चाहे बाड़मेर लिफ्ट से पानी पहुंचाना हो, करीब 2800 करोड़ रुपए खर्च करके करीब 1300 गांव और 3 शहरों के लिए योजना बनाई। उसके ऊपर युद्ध स्तर से काम चल रहा है और करीब 1100 करोड़ रुपए खर्च करके 300 गांव और 700 ढाणियों को तो पानी पहुंचा दिया है। आने वाले समय में युद्ध गति से काम करके आप लोगों के यहाँ पानी की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा बाड़मेर और चोटन और गुड़ा मालानी के लिए 3 वृहद परियोजनाएं बनाकर करीब 1500 करोड़ रुपए का प्लान बना करके करीब 650 गांवों को पानी दिया जाएगा। उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की है। मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की है और वो जायका से वित्त पोषण करवा करके वो भी आपके जल्दी से जल्दी आपको सौगात दी जाएगी। मैं तो आप लोगों से निवेदन करूं, माननीय मुख्यमंत्री जी की चिंता है कि बाड़मेर जिला जो 2727 गांव छोटे मोटे नए गांव बने, पहले 2001 की जनगणना के अनुसार 2000 गांव थे। 2000 गांवों के लिए भी योजना बना करके 27 जल से किस प्रकार से लोगों को पानी दिया जा सके, इस ओर मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर मैं उन योजनाओं को द्रुत गति से आगे बढ़ा करके आप लोगों को मीठा और शुद्ध पेयजल पिलाने का काम करूंगा। मैं तो आप लोगों से निवेदन करूं, अब आगे बोलो खेम सिद्ध बाबे की, बोलो गणेश्वर धाम की। सभी भाइयों से निवेदन है कि हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे यहाँ पर पधार चुके हैं और आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि आप आराम से जहां खड़े वहां पर विराज जाएं। आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि जहां भी खड़े हैं आप कृपया करके वहां पर विराज जाएं। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन रहेगा, जितने भी युवा साथी और जितने यहां पर खड़े, आप सबसे निवेदन है कि आप विराजे, क्योंकि हमने भाईतों की धरती पर हमेशा अनुशासन का परिचय दिया है और उस अनुशासन का आज हम परिचय दे रहे हैं। और निश्चित रूप से आप जितने भी युवा साथी पंडाल के अंदर और जो खड़े हैं, उधर चीजों पे खड़े हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़ के आग्रह रहेगा कि आप नीचे विराजे। बोलो खेम सिद्ध बाबे की। हमारे बीच में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय जी पधार चुके हैं, उनका जोरदार तालियां बजाकर हाथ खड़ा करके जोरदार स्वागत करें, अभिनंदन। राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री साहिबा माननीय श्रीमती वसुंधरा जी राजे हमारे बीच में तशरीफ ला चुकी हैं। जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत और अभिनंदन करावें। वसुंधरा राजे, वसुंधरा राजे, वसुंधरा राजे, वसुंधरा जी राजे, वसुंधरा जी राजे, वसुंधरा जी राजे। सिद्ध श्री खेमा बाबा अरणेश्वर धाम के प्राण प्रतिष्ठा एवं भागवत कथा के इस समापन अवसर पर हम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। यह हमारा सौभाग्य है, राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री साहिबा आज हमारे बीच तशरीफ लाई हैं। आप संतों से आशीर्वाद ले रहे हैं, आप संतों से आशीर्वाद ले रहे हैं। मैं गुजारिश करना चाहूंगा सामने विशाल जन समूह से अपने स्थान पर बैठकर कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करावें, इस कार्यक्रम की सफलता को आगे बढ़ावें। आज के इस समारोह को सफल बनाने के अंदर बाड़मेर के सभी जनप्रतिनिधियों ने अपना विशेष योगदान दिया। हमारे माननीय सांसद महोदय जी कर्नल सोनाराम जी चौधरी साहब, बायतू से विधायक मान्य श्रीमान कैलाश जी चौधरी साहब, यूआईटी की चेयरपर्सन युवा नेतृत्व बाड़मेर की चाहत डॉक्टर प्रियंका जी चौधरी साहिबा हमारे बीच में तशरीफ लाए हैं। गंगानगर से माननीय विधायक कामिनी जी, आपका भी बाड़मेर के धराधाम पर हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री साहिबा शीघ्र ही मंच पर तशरीफ लाएंगे।
वसुंधरा जी राजे, 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 वसुंधरा जी राजे। माननीय वसुंधरा जी राजे जी से मेरा अनुरोध रहेगा, श्रद्धेय राजा राम जी के चरणों में पुष्प अर्पित करावें। हम स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री साहिबा जी का। हृदय की अतल गहराई से पलक पावड़े बिछाकर हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। पंखी बोले प्रेम सुए मीठा मीठा बोल, पवन सुनावे बांसुरी आ मिसरी रस में घोल, एवड़ो हरखे नेह घणो ए घर आया मिजमान, मोत्या मूंगा मानखारी भली बनी रहवान। हम स्वागत के अगले पायदान पर बढ़े उससे पहले मैं एक जोरदार से उद्घोष करना चाहूंगा, सिद्ध श्री खेमा बाबा की, बोलिए खेमा बाबा की। हम स्वागत और अभिनंदन करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री साहिबा जी का। चुनरी उड़ाकर हमारी राजस्थान की विशेष परंपरा रही है। मैं गुजारिश करना चाहूंगा रामू देवी, चंदनी देवी, पूर्व प्रधान लहरों देवी और जमुना देवी से मंच पर पधारें और ग्राम पंचायत बायतू चिमन जी की तरफ से, संपूर्ण बाड़मेर जिले की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री साहिबा जी का चुनरी उड़ाकर स्वागत और अभिनंदन करावें। ये चुनरी हमारी आन बान और शान की प्रतीक है। मैं गुजारिश करना चाहूंगा हमारे माननीय विधायक जी से, जो आज के संपूर्ण कार्यक्रम के आयोजन को लेकर बड़े ही उत्साहित हैं। मैं गुजारिश करना चाहूंगा लोकप्रिय विधायक साहब माननीय श्रीमान कैलाश जी चौधरी साहब से पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत और अभिनंदन करावें माननीय मुख्यमंत्री साहिबा जी का। विधायक जी से अनुरोध रहेगा पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत और अभिनंदन करावें। हमारी चुनरी की लाज अब माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में है। हम स्वयं को कृतार्थ महसूस कर रहे हैं। पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत की इस कड़ी में स्वागत मंदिर कमेटी की तरफ से भंवरलाल जी सरपंच, जो इस ग्राम पंचायत के सरपंच है, आपसे गुजारिश रहेगी माननीय मुख्यमंत्री साहिबा जी का स्वागत करावें। भगवाना राम जी सारण से अनुरोध, उमेदा राम जी चौधरी से अनुरोध, ताजा राम जी बांगड़वा से अनुरोध और रेखा राम जी गोदारा से अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री साहिबा जी का स्वागत और अभिनंदन करावें। और स्वागत की इसी श्रृंखला में बाला राम जी मूंड और कैलाश जी चौधरी चुनरी उड़ाकर स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री साहिबा का। माननीय सांसद महोदय जी से गुजारिश रहेगी पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत और अभिनंदन करावें। हमारे सांसद महोदय जी पुष्प गुच्छ भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत और अभिनंदन। आज के समारोह में हमारे बीच में विशेष रूप से तशरीफ लाए हैं माननीय श्रीमान CR चौधरी साहब, खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री भारत सरकार। आपसे आपका जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत और अभिनंदन करें माननीय श्रीमान CR चौधरी साहब का। मैं साफा पहनाकर स्वागत के लिए निवेदन करना चाहूंगा गोमाराम जी पोटलिया, माल्यार्पण द्वारा स्वागत करेंगे हीरा राम जी सारण और माला द्वारा स्वागत करेंगे रामाराम जी गोदारा। इस प्रति चिन्ह भेंट कर स्वागत करेंगे माला राम जी पटवारी। माननीय CR चौधरी साहब का समारोह में हमारे बीच में उपस्थित डॉक्टर प्रियंका जी का स्वागत करेंगे भंवरी देवी जी। माला द्वारा स्वागत डालू राम जी बांगड़वा और स्मृति चिन्ह द्वारा कुशलाराम जी गोदारा। राम राम साहब, कर्नल सौदारामी तरह से राम राम। आज श्री खेमा बाबा आनंद मंदिर की में परगांव में पधारे हुए मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं मैडम वसुंधरा जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज अपने अमूल्य वक्त निकाल करके आप यहाँ पधारे। खेमा बाबा का इतिहास तो आप जानते हैं। ये गरीबों की गरीबी, बड़े भगवान और अपनी समाज के सबसे बहुत बड़े
आज आशीर्वाद आया है, और जब भी तकलीफ हुई हम उन्हें हमारी सेवा करते हुए आज भी उनके पास जाते हैं तो हमको आशीर्वाद मिलता है, हमारा कल्याण हो जाता है। इस प्रांगण में मैं सबका यहाँ पधारवे, सबका नाम नहीं लूँगा, मंत्री महोदय जी, CR साहब, चौधरी साहब नागौर से आए हुए हैं, कलेक्टर साहब, SP साहब, सारे अधिकारीगण और वायतू और आसपास के बाड़मेर से आए हुए मेरे किसान भाइयों बहनों और नवयुवकों। अब जहाँ तक मेरा सवाल है, आज मैडम को आगे जाना है, वहाँ सिरोही में फंक्शन है, इसलिए मुझे सिर्फ 5-7 मिनट बोलने का मौका दिया है, तो मैं 5-7 मिनट बोल के ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। मैं इस मौके में कहना चाहता हूँ किसान भाइयों, वसुंधरा जी के बारे में मैं क्या बताऊँ आपको। ये 5 बार वहाँ पर MP रहे हैं और वहाँ मंत्री रहे हैं, और जब ये मंत्री दिल्ली में थे तो मैं इनके साथ में, मैं वहाँ भी सांसद था, बहुत अच्छा काम किया। और पिछले 2 बार ये जो मुख्यमंत्री रहे, और एक बार 2003 में जब बने थे, वो 2008 में वापिस बनते, पर तो कुछ तत्वों ने, कुछ लोगों ने भीतरघात की, तभी 8-7 MLA का फिर रह गया। मेरा तो इनका बहुत बड़े भाई का संबंध है। ये मैं 3 बार इनके 11वीं 12वीं 13वीं लोकसभा में साथ रहा, और 13वीं विधानसभा में इनके यहाँ जयपुर में साथ रहा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी आपकी तकलीफ हुई, जब हम गुरबों की बात थी, किस्तों की बात थी, याद हो 2002-1 में, तो वहाँ पर मैं कांग्रेस का सांसद था, और वहाँ पर अकाल पे अकाल पड़े, पीछे नहर में पानी नहीं आ रहा था, और आपके जो किस्तें बढ़ा नहीं रहे थे, आपके ब्याज के लिए कुर्कियाँ निकल रही थी, तो मैंने सरकार के खिलाफ होकर के गुरबों पे वहाँ गया, और मैं धरने में बैठा वहाँ पर, आप लोगों को हम वो कराई। उसके बाद बहुत लंबी चौड़ी बात है। हम जब भी आपकी तकलीफ हुई, और वसुंधरा जी का जहाँ तक सवाल है, ये बहुत सारी स्कीमें लाए हैं और बहुत ये मदद कर रहे हैं, चाहे वो भामाशाह की योजना हो, चाहे ग्रामीण गौरपद की यादा हो, चाहे मुख्यमंत्री सहजरी की हो, पालनहार हो, स्वच्छ भारत मिशन हो, आदर्श विद्यालय हो, या सबसे बड़ा जो है वो जल स्वावलंबन अभियान जो चलाया है, वो बहुत ही सक्सेसफुल है। पूरे राजस्थान के अंदर जो पानी की कमी है उसके लिए काम चला रहा है। इन्होंने इस तरह से कई स्कीमें बनाई है, तो मैं इनका बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जहाँ तक भारत सरकार का सवाल है, आपने कल बजट देखा, मोदी जी ने किस तरह का बजट दिया, वो भी बहुत बड़ी स्कीमें लेके आए हैं। और खास करके जो बजट है कल का था, ये ग्रामीण इलाके के लिए, किसानों के लिए बहुत लाभदायक है। अगर विस्तार से आज अखबारों में पढ़ा होगा, ये उन्होंने कितना बहुत सारा अलॉटमेंट जो किया है वो किसानों के लिए किया है। मैं पिछले 1.5 साल से मैं वहाँ रहा, और मैंने कोशिश की कि आपकी जितनी ज़्यादा हो सके, दीनदयाल उपाध्याय जो योजना है जिसके अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन होना है, विद्युतीकरण होना है, उसमें से मैं कहना चाहता हूँ कि मोदी जी ने वसुंधरा जी 500 करोड़ दिए हैं अपने बाड़मेर के लिए, 174 करोड़ दिए हैं जैसलमेर के लिए। काम वहाँ शुरू हो गया, यहाँ शुरू हो रहा है। कल का अगर बजट में आप देखा, घोषणा की मोदी जी ने, और विष्णुदत्त ने कहा है कि मई 2018 में हर एक ढाणी, हर घर आपको बिजली का लट्टू मिलेगा, मेरी गारंटी है। और मैं धन्यवाद देता हूँ मोदी जी को, वसुंधरा जी की। मैं यहाँ का सांसद होने के नाते मुझे उसके अध्यक्ष बनाया है, हम बैठ के करते हैं, उसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं इसके बारे में बाकी तो मैं, आप जानते हो 21 साल पहले मुझे नाथुराम जी मिर्जा और रामनिवास जी मिर्जा की मेहरबानी से मैं राजनीति में आया। उसके बाद में जो भी मेरे से बन पाया मैं आपके साथ रहा, और मैं अभी भी आपके साथ में हूँ। अब आप कुछ लोग मुझे कहते हैं कि साहब 7 चुनाव में 2004 में MP में हारा और 2013 में हारा, हार होती रहती है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, दोनों बार मेरे को कांग्रेस ने हराया, मुझे कांग्रेस ने हराया, तो उसमें मैं फिर इसलिए मुझे तंग आ करके, वसुंधरा जी मेरे पर बहुत मेहरबान थी, उन्होंने मुझे टिकट दी और मुझे वापिस जिंदा किया। मैं एहसान भूल नहीं सकता किसान भाइयों। आज भी आप आज हमारे लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, समय की कमी है, इसलिए मैं इस मौके पे आखिर में इतना ही कहना चाहता हूँ, हम आपके लिए हैं, और हम सब मिल करके और मजबूत करें। और आपके लिए कोई भी तकलीफ होती है, उसके लिए हमेशा CM साहब और PM साहब हमेशा तत्पर रहेंगे, और जो भी तकलीफ होगी उसकी बहुत दूर की है। अभी पर हमको मजबूत रहना है। आखिर में एक चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ, किसान भाइयों, जब मेरे को टिकट मिली मैडम ने, आप संगठित रहे, तब मैं जीता। संगठन में शक्ति है। इस मंच से मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ मैं किसी की इस मंच से नहीं कहना चाहता हूँ, कोई समाज संगठित होता है, कोई बुरा नहीं है, पर संगठन वो दूसरे संगठित होकर हमारी अगर
मैडम को कमजोर करने की कोशिश करेंगे तो मैडम हम ये मन से कहना चाहता हूँ हम आपके साथ हैं और हम आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, आपका हाथ मजबूत करेंगे। मेरी यही है कि हम किसान भाइयों का इनकी आप मदद करें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल सोनाराम चौधरी साहब का। राजस्थान की और बाड़मेर जिले की विकास यात्राएं माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में कार्यक्रम के अगले पायदान पर इस संपूर्ण आयोजन को लेकर के बड़े उत्साहित और विधानसभा क्षेत्र बायतू से हमारे लोकप्रिय विधायक युवा नेतृत्व श्रीमान कैलाश चौधरी से अनुरोध करना चाहूंगा अपने संक्षिप्त उद्बोधन के साथ हमें लाभान्वित करावें। श्रीमान कैलाश चौधरी साहब। बोलो खेम सिद्ध बाबे की, बोलो अरुणेश्वर धाम की, बोलिए गोगा जी महाराज की। धन्यवाद। आज हमारे बीच में इस अरुणेश्वर धाम में, हमारे अरुणेश्वर धाम के प्रसिद्ध श्री खेमा बाबा के इस पावन पर्व पर आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच में पधारे हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री और हर समय इस बायतू क्षेत्र और बाड़मेर क्षेत्र की चिंता करने वाले हमारे मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी, और यहाँ पर विराजमान हमारे केंद्रीय मंत्री CR चौधरी साहब और राज्यसभा में सांसद डूडी साहब और हमारे यहाँ पर बैठे सभी मंच पर अतिथिगण और सभी संत वृंद और सामने विराजमान सभी भक्त भाविकों और सभी आसपास से पधारे हुए सभी मेरे भाइयों और बहनों और सभी पत्रकार बंधुओं, आज मैं सबसे पहले मैं इस बायतू की इस पावन धरा पर और इस अरुणेश्वर धाम पर मैं हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से पूरे विधानसभा और बाड़मेर जिले की ओर से जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और बायतू की इस धरती के ऊपर हमारी मुख्यमंत्री जी ने जब जब भी हमने कोई बात कही तो इसके लिए मुख्यमंत्री जी का हमेशा सहयोग रहा और आशीर्वाद रहा। और मैं मुख्यमंत्री जी ये कहना चाहूंगा कि ये जो अरुणेश्वर धाम है, ये धार्मिक नगरी, बायतू की जो नगरी है, ये धार्मिक नगरी है और यहाँ पर हमेशा संतों का और आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा और आपका भी आशीर्वाद मिलता रहा है। और इस अरुणेश्वर धाम की एक विशेषता है मुख्यमंत्री जी, यहाँ पर अगर किसी को दमा है या अगर कुष्ठ रोग है और अगर वो 2.5 पत्ते उस अरणे के काट कर अगर वो खा लेता है, बायतू भीम जी आप वो चिमन जी ये है और बायतू भीम जी कहते हैं। आज मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे सिद्ध श्री खेमा बाबा का अगर वो 2.5 पत्ते अगर कोई ले लेता है और वो खाकर अगर सच्चे मन से अगर आता है तो उसके कुष्ठ रोग खत्म हो जाता है और उसके अगर कोई दमे की बीमारी है तो वो भी खत्म हो जाती है। ऐसे हमारे, और अगर किसी सर्प ने भी दस लिया हो, सर्प दस लेता है और अगर उसको सच्चे मन से उसके तांती अगर बांध दी जाती है तो उसके भी वो सर्प का असर खत्म हो जाता है, उसका जहर का असर खत्म हो जाता है और वो ठीक हो जाता है। ऐसे हमारे पूज्य संत और हमारे खेमा बाबा का इस पावन धरती पर आज जिस तरह से प्रतिष्ठा की गई और इसके अंदर आप हमारे मुख्यमंत्री जी पधारे, निश्चित रूप से इस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं इस समय यही कहना चाहूंगा कि हमारा क्षेत्र निश्चित रूप से यह बाड़मेर जिला बहुत पिछड़ा हुआ है, क्योंकि हम पाकिस्तान के बॉर्डर पे रहते हैं और पूर्व में जो भी सरकारें आई उन्होंने इस क्षेत्र की ओर कभी ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से हम पीछे रहे। लेकिन आपने जब से कमान संभाली है राजस्थान की, पिछले 5 साल के अंदर जो आपका कार्यकाल रहा और उसके बाद में इस बार का जो आपका 3 साल का कार्यकाल है, उसके अंदर बाड़मेर जिले और बायतू के क्षेत्र में आपने जिस तरह से विकास करवाया है उसकी मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। आज हमारे यहाँ पर युवाओं के लिए, हमारी बहनों के लिए अगर यहाँ पर कॉलेज नहीं हुआ करता था, आपने हमारे बायतू के अंदर कॉलेज खुलवाई, उसके बाद में ITI खुलवाई बायतू के अंदर, आपने ITI की सौगात दी हमारे गिड़ा के अंदर, आपने पाटोदी के अंदर हमारे ITI खुलवाई, उसके बाद में हर पंचायत के ऊपर हायर सेकेंडरी स्कूल खोलाकर उन बहनों को जो इनको विद्यालय छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता था, हर पंचायत के ऊपर आपने हायर सेकेंडरी स्कूल खोलकर एक इतिहास रचा।
ऐसे कई हमारे यहाँ पर काम हुए, हमारे जिस तरह से विकास हो रहा है, और निश्चित रूप से आपके हमारे जो मन में है, हमने आपसे निवेदन भी पहले किया है, उसकी आप यहाँ पर कहेंगे भी। निश्चित रूप से आप जितनी समस्या है वो मैंने आपको बताई है, उन समस्या को निश्चित रूप से आपसे हमेशा मेरे ऊपर आशीर्वाद रखा है, और जब से मैं आपके आशीर्वाद से जीत के गया हूं, उसके बाद आप जनता ने जिस तरह से मुझे आशीर्वाद देकर भेजा था, उस दिन हमारी मुख्यमंत्री जी ने जैसे ही मैं नजदीक वहां पर गया, उसके बाद में कहला जो भी काम होगा तेरे हर समय में तैयार हूं, और उन्होंने जिस तरह से हमारे क्षेत्र का काम करवाया है, इसके लिए मैं पूरी आपकी धन्यवाद दूंगा। और आप सभी ने यहाँ पर जो आप इतनी संख्या के अंदर, आप लाखों की संख्या में आप सभी भक्त भाविक पधारे, मैं मंदिर कमेटी की ओर से और पूरे जितने यहाँ पर बाईतू चिमन जी की ओर से और पूरे विधानसभा की ओर से यहाँ पर जितने भी यदि आप सब पधारे भक्त भाविक, उनका मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय कैलाश जी का। विकास की योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में बाड़मेर जिले का विकास, विधानसभा क्षेत्र बायतू का विकास, वास्तव में विकास हुआ है, यह सच्ची कहानी है। हम कार्यक्रम के अगले पायदान पर एक भामाशाह सम्मान की छोटी सी कड़ी को अंजाम देना चाहेंगे। शहीद प्रेम सिंह जी ने देश के लिए अपनी शहादत अर्पित की और राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने लहू से राष्ट्र की रक्षा को सिंचित किया। उस परिवार के लिए 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का चेक माननीय मुख्यमंत्री साहिबा के जी के कर कमलों से उस परिवार को दिलवाने के लिए अनुरोध है। डीके ढाका साहब और उनके परिवार का वो मंच तक आए। डीके ढाका साहब के पिताश्री यहां हैं और आप शहीद परिवार को 5 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग अर्पित करने के इच्छुक हैं। और इसी कड़ी में स्वागत और सम्मान मंगलाराम जी काकड़, जिन्होंने यहां आज मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अवसर पर यहां के शिखर को चढ़ाने की बोली स्वीकार की है, उनका स्वागत और सम्मान। ध्वजा, जिन्होंने ध्वजा का लाभ लिया है, मालाराम सारण और विरधाराम जी सारण, आपने दिल खोल करके यहां आर्थिक सहयोग के माध्यम से इस लाभ को अपनी झोली में लिया है। भूमिदाता, जिन्होंने 3.5 बीघा जमीन यहां इस धाम के लिए अर्पित की, धूड़ाराम जी गोदारा, और मूर्ति की बोली लेने वाले गजाराम जी मोतीराम मूंड, आपसे निवेदन रहेगा मंच तक आएं और स्वागत और सम्मान स्वीकार करें इस मंच का। एक और उद्घोषणा, हमारे बालाराम जी मूंड, ये अपने पिता श्री जीवना राम जी, सुपुत्र श्री देवाराम जी मूंड की स्मृति में बायतू पंजी की तरफ से 5 लाख रुपए मंदिर निर्माण के लिए अर्पित कर रहे हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत। कार्यक्रम के अगले पायदान पर मैं कहना चाहूंगा, राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री साहिबा, जिन्होंने कन्हैयालाल सेठिया जी की ये पंक्तियां उनके हृदय में हमेशा रहती है, सबके कुशल क्षेम की इच्छुक, सब में सत है मेरी निष्ठा, सबकी सेवा इष्ट मुझे है, सबकी प्रिय है मुझे प्रतिष्ठा, सब ही मेरे सखा बंधु हैं, मैं सबके तन की परछाई, मेरा है संबंध सभी से, सबसे मेरी स्नेह सगाई। ऐसा भाव रखने वाला हमारा राजस्थान का नेतृत्व जिनके कुशल हाथों में है, आप सभी की जोरदार तालियों के बीच में निवेदन करना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री साहिबा वसुंधरा जी राजे से हमें उद्बोधित करावें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन के साथ हम निवेदन करना चाह रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री साहिबा जी से हमें उद्बोधित करावें। भूमिदाता का स्वागत और सम्मान जोरदार तालियों के साथ।
धूड़ाराम जी गोदारा। माननीय मुख्यमंत्री साहिबा जी से अनुरोध रहेगा, जोरदार तालियों के बीच आप और हम सभी निवेदन कर रहे हैं, हमें उद्बोधित करावें। माननीय मुख्यमंत्री साहिबा जी हमारे बीच विराजे हैं राजस्थान भाजपा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य श्रीमान के बिश्नोई साहब। आपसे गुजारिश रहेगी मंच पर पधारें, आसन ग्रहण करावें। मेरा सबको प्रणाम, सबको मेरा तहे दिल से प्रणाम। और मेरे इस मंच के ऊपर बैठे हुए सबसे पहले पूजनीय गुरुवर श्री राजाराम जी महाराज, बाल संत बांके बिहारी जी महाराज, जिन्होंने आपके यहाँ बैठे कितने दिन से पाठ किया है, संत श्री जगरामपुरी जी महाराज, श्री गगनपुरी जी महाराज, श्री जेठनाथ जी महाराज, श्री जगदीश जी महाराज, श्री राधे श्याम जी महाराज और श्री जयराम जी महाराज, आपको मेरी ओर से और दिल से प्रणाम। मंच पर उपस्थित हमारे केंद्रीय खाद्य और नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री श्री चौधरी साहब, सांसद हमारे बाड़मेर क्षेत्र के श्री कर्नल सोनाराम जी, सांसद हमारे राज्यसभा के श्री रामनारायण जी डूडी साहब, इस क्षेत्र के स्थानीय और लाडले विधायक श्री कैलाश चौधरी जी, हमारे अमराराम साहब, श्री भैराराम जी सियोल साहब, श्री लादूलाल जी बिश्नोई जी और हमारे साथ में गोयल साहब, विधायक गण और हमारे छोटू सिंह जी, प्रियंका जी, कैलाश चौधरी, हमीर सिंह जी, तरुण राय जी, कान सिंह साहब, जालिम सिंह जी, अशरफी जी, सब मंच के ऊपर उपस्थित सब लोग, उनको सबको मेरा प्रणाम। और आप सब यहाँ उपस्थित हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। खेता सर जी, सब के सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मैं इतना ही कहूँगी, सम्मानित मंच, आज खेमा बाबा के मंदिर के लिए हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। अरणेश्वर धाम बायतू चिमनजी ट्रस्ट के सभी पदाधिकारीगण को मैं बहुत सारा धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे चला के आपके इस भव्य कार्यक्रम के अंदर बुलाया। मैं बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। और इसी के साथ सब महिलागण जिन्होंने माला पहनाने का काम किया, उन सबको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और उपस्थित मेरे सब बुजुर्गगण, भाइयों, माताएं, बहनें, आप सबको मेरा दिल से प्रणाम। आज के इस कार्यक्रम में सिद्ध श्री खेमा बाबा को सबसे पहले मैं यहाँ शत शत नमन करना चाहती हूँ। इनने अपने प्राण प्रतिष्ठा सम्मेलन के अंदर आप लोगों ने मुझे इतना बड़ा सौभाग्य दिया कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। अभी कैलाश जी बता रहे थे मुझे कि गांव से 5 किलोमीटर चल के जब बाबा ने कहा कि दमे की बीमारी है, उस दमे की बीमारी को अगर ठीक करना चाहते हो तो जहां तक तुम्हारी सांस फूलती नहीं है वहां तक तुम पैदल चलो और वहां आपको पेड़ मिलेगा। उस पेड़, अरना के पेड़ में आते हो तो वहां आप उसकी परिक्रमा करके उसके 2.5 पत्ते का भोग लो और तुम्हारी वो अगर वाकई में श्रद्धा है तो ठीक हो जाओगे। वो ठीक हो गए। श्रद्धा तो क्यों नहीं होगी इस खेमा बाबा के इस मंदिर के अंदर। इन्हें मैं तो ये देख रही हूं कि महान संत
जिनकी पूजा खाली बायतू और बाड़मेर के अंदर ही नहीं है, परंतु पूरे मारवाड़ और गुजरात तक नाम है, कोई छोटा संत नहीं है। इन्होंने, इनकी समाधि के ऊपर एक बहुत भव्य मंदिर है। मैं अभी इनको सबको कह रही थी, मैंने कहा कहाँ इतने दूर जगह के अंदर आप लोगों ने सामग्री इकट्ठा करके, गांव वालों ने मिलके, सबके मेहनत के साथ आप लोगों ने इतना भव्य मंदिर खड़ा किया है। ये तो ईश्वर की देन है कि उन्होंने आप लोग सबके हाथों को मजबूत किया है कि आप यहां तक पहुंच पाए हो। इसलिए आज भामाशाह, सब भामाशाहों को किसी ने 71 लाख रुपए दिए हैं, 77 लाख दिए हैं, किसी ने 22 लाख रुपए दिए हैं, किसी ने सब कुछ बेच, पूरी अपनी जमीन बेच के सब पैसे दिए हैं। ऐसा गांव जिन्होंने चल के इतनी मेहनती नहीं, इतना माने भाव रखे, इतना बड़ा काम किया है, वो आप सब देख सकते हो कि कितना सुंदर और भव्य मंदिर वहां बना है। बायतू में ही नहीं, पूरे आपके ये मालानी क्षेत्र के गांव-गांव में इनका आराधना स्थल और मंदिर अलग अलग जगह पे बने हुए हैं। मैं पूछ रही थी तो उन्होंने कहा यहाँ भी हैं आपके बायतू चिमन जी के अलावा पालरिया धाम, चारलाई कला, रावतसर, छोटू, धारणा दोरा, रतेयू, ओआ गुआ की होड़ी, जानियों की ढाणी, भगत की कोटी, सब दूर पे बाबा के बहुत ही भव्य और सुंदर मंदिर बने। मैं सब लोगों को यह कहना चाहती हूं कि आज हम जो भी सब कुछ हैं वो हमारे संत महात्मा और हमारे ये सिद्ध बाबाओं की वजह से हम यहां, आप और हम यहां बैठे हुए हैं। आज हमको जो भी मिला है, मैं कहती हूं कि मैं इस पद तक पहुंची हूं तो अगर हमारे संत महात्माओं के आशीर्वाद नहीं होते, अगर ईश्वर के ऊपर विश्वास नहीं होता और उनका हम लोगों के ऊपर आशीर्वाद नहीं होता, तो आपको लगता है कि कोई अकेले यहां खड़ा हो सकता था। मैं इस भव्य रूप को, क्योंकि एक किस्म से मंदिर तो आप लोग बना लेते हो, बात तो सही है, परंतु उसके साथ साथ जनता जनार्दन भी अपने आज के जमाने में एक ईश्वर का रूप है। और मैं ये मानती हूं कि कुछ लोग तो मंदिर के दर्शन करके वहां पुजारी बनते हैं और कुछ लोग जनता के दर्शन हो करके उनके पुजारी बनते हैं। तो ये सौभाग्य आप लोगों ने हमको दिया है, आज पुजारी के रूप में आप लोगों की सेवा करने के लिए हम सब यहां खड़े हैं। मैंने अभी महाराज जी मुझे कह रहे थे कि वाकई में मेहनत तो करते हो। हमने कहा महाराज इन सब ने हम पे जिम्मेदारी डाली है, इस जिम्मेदारी के अंदर हमारी ये कोशिश हो रही है कि 12 घंटे अगर काम कर सको, नहीं तो 24 घंटे अगर काम कर सको, इनके जो सपने हैं उनको पूरा करने की पूरी कोशिश में हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। आज यहाँ बायतू पहुंच के सब लोगों ने अपने प्यार की ये चुनरी मुझे पहनाई और मेरे को ये कहा कि इस चीज की, इस चुनरी के विश्वास को आप कायम रखने की कोशिश करना। मैं आप सबको यह कहना चाहती हूं कि आपने मुझे कहने की जरूरत ही नहीं थी। इस चीज को मैं बहुत ज्यादा समझने की कोशिश करती हूं। आपने ये चुनरी जरूर पहनाई है, इस चुनरी की इज्जत और लाज को बनाए रखने का काम हम जरूर करने की कोशिश करेंगे। ईश्वर हम सबको इस काम में शक्ति दे। मैं अभी इनसे बात ही कर रही थी तो मैंने ये कहा कि खाली धर्मशाला नहीं, आप लोगों ने जो यहाँ बनाया है गोगा मेड़ी, इस मंदिर के पीछे पीछे ही गोगा मेड़ी की मूर्ति है और मेरे को उन लोगों ने ये बताया कि कितने सुंदर तरीके से वो मूर्ति बनाई गई है कि वहाँ खिड़की है, तो अगर मंदिर से देखोगे तो आप तो एक तो खेमा बाबा की मूर्ति को भी देखोगे, उसके पीछे गोगा मेड़ी की मूर्ति देखोगे और उसके एग्जैक्ट पीछे आपको अरना का पेड़ भी मिलेगा। मैंने अभी अभी 2-2.5 पत्ते मैंने भी खाए हैं। वैसे मेरे को बीमारी नहीं है, परंतु मेरा विश्वास है कि कभी भी ऐसा मौका मिलेगा तो मैंने ये पत्ते तो खा ही लिए हैं। तो ईश्वर आशीर्वाद देगा और ये दमे की बीमारी हमें नहीं होगी, है ना महाराज? नहीं है, मैंने पहले से ही कह दिया कि आप मेरे को पहले ही दे दो। आज आप सब लोगों को मैं कहना चाहती हूँ कि कोई भी सांस की बीमारी यार रखता है तो आपके पास तो यहाँ राम बाण रखा हुआ है। अब आप लोगों को चिंता करने की किसी को जरूरत नहीं है। बस एक चीज मैं आप लोगों को यह कहना चाहूंगी, आजकल की दुनिया के अंदर मैंने देखा है कि लोग बड़ी जल्दी में हैं और जल्दी में ही नहीं है, एक दूसरे के लिए प्यार मोहब्बत रखते नहीं है। एक जमाना था
जब पूरा समाज एक दूसरे की ओर देखता था, प्यार से देखता था, दूसरे समाज को संभालता था, दूसरे समाज हमको संभालते थे। आजकल की दुनिया में इतनी जल्दीबाजी हो गई है कि हमने ये सोच लिया है कि जल्दी जल्दी अपना काम करो, आजू बाजू कौन है उसकी तरफ अपने को ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मैं मुरारी बापू जी की, महाराज जी उनका प्रवचन सुनने गई थी और मुरारी बापू जी ने अपनी दीवार के ऊपर बहुत सारे पोस्टर लगा के रखे थे कि जब भी किसी व्यक्ति से मिलते हो तो मुस्कुरा के मिलो, या दिन में कभी किसी से मिलते हो तो एक दफा मुस्कुरा के मिलो। मैं समझ नहीं पाई थी, तो महाराज ने कहा कि आप जब बाहर जाते हो कभी तो एक दूसरे की तरफ देखो और देख के जिसकी तरफ आप देख रहे हो उसकी तरफ मुस्कुरा दो। तो मैंने भी कोशिश की और मैंने ये देखा कि मैंने जब कभी किसी की ओर मुस्कुराया तो उसको 1 मिनट के लिए लगा कि किसी और की तरफ मुस्कुरा रहे हैं। तो पहले इधर उधर घूम के देखा कि किस तरफ किसको मुस्कुरा रहे हैं। फिर जब मैं कहूं कि तुम्हारी तरफ देख के मुस्कुरा रही है तो बहुत जोर से वो भी मुस्कुरा दे। मैंने कहा कि 5 ऐसे अगर रोज दिन में हम लोग सब कर देते हैं तो समझो कितनी खुशियां चारों ओर फैल जाएंगी। और कितना छोटा मामला है, इसमें पैसे भी नहीं लगते हैं, 1 रुपया नहीं लगता है। मैंने कहा एक दफा तो ये, और दूसरा गाय का हम लोगों को मिलके संभाल करने की जरूरत है। मैं सब लोगों को यही कहा है कि ये सरकार पैसे तो गौशालाओं को और गायों को और छोटे गायों को, बीमार गायों को देने का करेगी, परंतु आप लोग सबसे मेरा ये कहना है कि अपनी गाय की सेवा 1 हो 2 हो उसको संभालने का काम खुद करो ना। अगर पुण्य मिलना है तो हमको अपनी गाय की सेवा करनी है। ऐसा अपन नहीं कर सकते कि हमारी गाय की कुछ दिन तक सेवा करो जब तक दूध रहा है, और जब वो दूध नहीं है तो उसको छोड़ दो, कोई और उसकी सेवा करे। ये हम लोग को ध्यान देना है कि पुण्य अपने जीवन में लाना है तो अपनी गाय की सेवा को हमें खुद को करने की कोशिश। अब आपके कैलाश जी ने मेरे को 2-3 काम बताए। उन्होंने कहा कि भाई हमारे ये काम अगर हो जाते हैं तो खेमा बाबा के लिए तो आप आए हो दर्शन करने के लिए, परंतु खेमा बाबा के साथ साथ जिस जनता जनार्दन के दर्शन करने आए हो वो भी खुश होकर चले जाएंगे। तो कुछ बातें उनने मेरे को बताई, वो कुछ बातें आपके सामने मैं रखना चाहूंगी। सबसे पहले तो रोड्स की बात उन्होंने मेरे को कही। मैंने कहा उनको कि रोडों की बात के ऊपर आप ध्यान दे रहे हो। मैं ये बताना चाहती हूं कि पूरे राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा रास्ते अगर कहीं बन रहे हैं तो वो हमारे इस बाड़मेर क्षेत्र के अंदर बन रहे हैं। और मैं आज ये कहना चाहती हूं, मैं वही बताऊंगी आपको जो बड़े बड़े हैं। वैसे तो छोटे छोटे आपके गौरव पथ और शहर के गौरव पथ और गांव के गौरव पथ और आपके जो जोड़ने वाले रास्ते हैं वो सब तो हो रहे हैं, परंतु बड़े वाले 2-3 मैं कर रही हूं जिसके काम चल रहे हैं। वो है NH 112 जो जोधपुर और पचपदरा सड़क है, 2 लेन का है। वो 2017 के प्रगति पर है और वो इसी साल में खत्म हो जाएगा। वो 360 करोड़ रुपया खर्चा इसके ऊपर हो रहा है और मैं मानती हूं कि एक बहुत अच्छा सड़क आपके लिए बन के खड़ा हो जाएगा। इसी तरीके से NH है 112 बाड़मेर बागुंडी सड़क, ये भी 4 लेन और आपके 74 किलोमीटर लंबा और 167 करोड़ रुपए का उत्तरलाई बाईपास का निर्माण होगा। ये भी कार्य प्रगति पर है और अप्रैल 2017 तक ये पूरा हो जाएगा। NH 15 बाड़मेर से जैसलमेर तक सड़क, ये भी 131 किलोमीटर, ये समझो 132 किलोमीटर लंबा है और इसमें से 63 किलोमीटर बाड़मेर के अंदर है और इसमें मैंने यही समझो 300 करोड़, 298 करोड़ है पर 300 करोड़ आपके क्षेत्र के अंदर लग जाएंगे और यह फरवरी 2018 तक कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका फायदा आप लोग सबको मिल जाएगा। NH 15 बाड़मेर जो सांचौर गुजरात सीमा तक सड़क विकास कार्य, कुल लंबाई जो है वो 106 किलोमीटर की है और इसमें 345 करोड़ रुपए और फरवरी 2018 तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैं लास्ट तक रखनी हूं, आप देखती हूं मैं कितना धैर्य है। बाड़मेर सिंदरी जालोर, ये जो आपका बाड़मेर चवा सिंदरी जीवाना सायला जालोर, ये राज्य सरकार 80 करोड़ रुपया दे रही है। वर्क ऑर्डर इसका ऑलरेडी हो चुका है।
नींव इसकी पड़ चुकी है। और अगर ये कार्य आप नहीं करते ना आज, तो इसका पत्थर आज हम लोग सब मिलकर लगाते। 320 करोड़ रुपया, 148 किलोमीटर लंबा, ये हम चालू बहुत जल्दी कर देंगे। और नव घोषित आपका एक और है, सिवाना, जालोर और सांडेराव, 60 किलोमीटर आपका इसका बाड़मेर के अंदर है। अप्रैल के महीने में इसके टेंडर हो जाएंगे और आपका काम चालू हो जाएगा। मैं ये भी है, हाँ, करना है ये, क्योंकि इतना सारा रोड हो गया है, इनको तो कोई किसी को कुछ हो ही नहीं रहा है। करोड़ों करोड़ों रुपया की बात हो गई है तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो शायद जरूरी है क्या? है जरूरी। तो चवा, फलसूंद, पोखरण, मैं तो कह रही हूं नाचना तक अगर हो सके तो नेशनल हाईवे को बॉर्डर रोड के पे इसकी हम आपको वहां मंजूरी दिलवा के इसका काम भी चालू करवा देंगे। हाँ भाई, हुई बात, इतना सारा काम हो गया। मैं तो समझती हूँ कि 1000 करोड़ का तो यही आपके सामने काम हो गया है। और इसके अंदर मैं आपको बताऊं कि पीएमजीएसवाई के अंदर 153 सड़कें आपके पूरे इसके क्षेत्र के अंदर बन रही हैं, जो आज तक कभी नहीं हुआ है भाइयों, आज दिन तक कभी नहीं हुआ है। और मैं इसको मानती हूं कि आप दोनों तरफ से जुड़ने वाली बात है, तो ये 153 नहीं बनते हैं, ये 100 डबल करो, इसको कितना होता है? 306 ऐसे गांव बन जाते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से आप जोड़ने की बात करते हो। बड़ी सड़कें, बॉर्डर की सड़कें और हर ढानी को जोड़ने का काम अब हम लोग ये काम कर रहे हैं। और मैं समझती हूं कि एक बहुत बड़ा काम है जिसका फायदा आप लोग सबको मिलेगा। अब भारतमाला के अंदर जिसका डीपीआर हम लोग बना रहे हैं, आप सुनो इसको कि ये भी आपका फायदा है। मुनाबाव, सुंदड़ा, ये क्या, म्याजलार, धनाना, आसुतार, घोटरू, तानोत, किशनगढ़, इंडो पाक बॉर्डर तक आपके 275 किलोमीटर, 1375 करोड़ रुपया आप लोगों का इसमें लगने वाला है। इसी तरीके से गागरिया, बावड़ी कला, सेदवा, लकड़ासर और भाकासर, ये भी बॉर्डर, ये 125 किलोमीटर और 625 करोड़ रुपया। अब गिनती कर रहे हो कोई तो आपको समझ में आ जाएगी कि कितने करोड़ रुपया है। और मैंने ये कह दिया है कि सब काम आपके जो भी हैं, कुछ तो इस साल में कंप्लीट हो जाएंगे और कुछ अगले साल तक जरूर कंप्लीट हो ही जाएंगे। अब मैं कैलाश जी आपको एक बड़ी लिस्ट पकड़ा रही हूं। ये लिस्ट मैं इसलिए पकड़ा रही हूं क्योंकि मैं खुद इस पूरे को नहीं कर सकती। मैंने यहां पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, सब बोर हो जाएंगे। पर आपको ये मालूम होना चाहिए कि बाड़मेर के अंदर 8500 करोड़ रुपया 3 साल के अंदर खर्च हो गए हैं और इतने ही ज्यादा खर्च होने की तैयारी में है। ये पूरा, इधर आ जाओ तुम, ये 3 वर्ष बाड़मेर के अंदर जो काम हुए हैं और जो अभी हो रहे हैं वो आपको पकड़ा रही हूं। आप मेहरबानी करके अखबारों के अंदर इसको लिखवा दीजिए ताकि पूरी बाड़मेर की जनता को ये समझ में आ जाएगी कि अपने इस क्षेत्र के अंदर कितने जोरदार और कितने अच्छे काम किए हैं। मैं स्कूल की बात नहीं कर रही हूं, सब उसमें लिखा हुआ है स्कूल। हाँ, एक चीज में थोड़ा सा हम लोग अभी, मैं उन लोगों के पीछे पड़ी हूं क्योंकि पुराने सरकार के टाइम से कुछ ऐसे ठेकेदारों को ठेके दे रखे थे, जिन ठेकों को मैंने सोचा कि मैं अगर खत्म कर देती हूं तो फिर दूसरे ठेके को करने में कितना समय लगेगा और मालूम नहीं पहुंच पाएगा कि नहीं। इसलिए इन्हीं ठेकेदारों के पीछे पड़ पड़ के उसको पूरा करने का काम हम करेंगे। तो इसमें आपको वो भी मिलेंगे। हमारी कोशिश है कि मैं बुला के उनसे बात करके ये सब पूरे काम करने की कोशिश करूंगी। अब मैं आपको इतना ही बताना चाहती हूं कि आप ही हमारे सब कुछ हो। ये मेरा परिवार है और इस परिवार ने बहुत कुछ प्यार दिया है, सब कुछ दिया है। मैं तो ये कहती हूं कि जब तक आपका प्यार है, जब तक आपका आशीर्वाद है, हमारे लिए सब कुछ है। हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं है। बस आशीर्वाद देते रहो, साथ बने रहो और हमें दौड़ाते रहो। हम काम करने में पीछे नहीं रहेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ। बस इतना ही है कि ईश्वर का आशीर्वाद बना रहे और संत महात्मा हमारे पीछे खड़े रहें। बता दो महाराज जी आपका आशीर्वाद और इधर वालों का सबका आशीर्वाद, सबका आशीर्वाद बना रहेगा और हमारे ये सब देवता रूपी जनता जो सामने बैठी है इनका साथ हमको मिलता रहेगा। तो यहां कोई कमी नहीं होगी। और आज एक जोरदार नारा मेरे साथ आप लगाएंगे, खेमा बाबा की,
जोर से खेमा बाबा की। मुझे विश्वास है कि इस भव्य मंदिर का जो काम आप लोगों ने सबने मिलकर किया है, इसका आशीर्वाद आप लोग सबको मिलेगा। और जब इनका आशीर्वाद मिलता है तो कोई अंत ही नहीं है। जो आपके काम है वो धीरे 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 आपको दिखने को आएगा, सब कंप्लीट हो ही जाएंगे। आप सबको मेरा बहुत सारा प्यार, मेरा बहुत सारा प्यार और मेरा बहुत सारा आपको धन्यवाद कि ऐसे बहुत ही भव्य और सुंदर मौके पे आपने मुझे यहां बुलाया। माननीय मुख्यमंत्री साहिबा जी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आह्वान किया हमारी बाड़मेर की जनता से, आओ सच्चे साधकों सी साधना मिलकर करें, मुक्त हो युग संकटों से प्रार्थना मिलकर करें, आओ कदमों को बढ़ाएं साध्य की ही ताल से, झेल लें हर चोट आओ साधना की ढाल से। मैं यहां मंच से स्वागत करना चाहूंगा बाड़मेर जिले में हर सामाजिक कार्य में दान के लिए अग्रणी रहने वाले आदरणीय नवल किशोर जी गोदारा, जो समाज सेवी है और विशेष रूप से सामाजिक मौकों पर अपनी मुक्त हस्त से दान अर्पित करते हैं। देखिए सब, ग्राउंड वाटर की बहुत कमी है अपने इस क्षेत्र के अंदर। हम लोगों ने पिछले साल एक अनूठा कार्यक्रम शुरू किया जिसका नाम था मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना। इस योजना के द्वारा जगह जगह पे माने आप समझो पिछले साल 1 लाख ऐसे फार्म पॉन्ड्स, टैंक वगैरह हम लोगों ने बनाए जिसमें भगवान की दया से पानी आया और भरा। और इसकी वजह से इस साल हम लोग 4200 गांव में ये काम करा रहे हैं, जिसमें करीब 1.5 लाख ऐसे टैंक बनेंगे जिसमें फिर से पानी को हम लोग भरने की और स्टोर करने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा, लोगों ने मुझसे पूछा तो मैंने कहा कि आजकल हम लोग टेल एंड पे हैं। मध्य प्रदेश के टेल में, गुजरात के टेल में, पंजाब के टेल में और हरियाणा के टेल में, सबके टेल में हम लोग हैं और हम लोगों को सबके सामने हाथ जोड़ना पड़ता है। तो मैंने कहा कि अगर आप लोग ये सब काम कर लेते हो, हम मिलके, मंदिर मिलके, संत महात्माओं के आशीर्वाद से, ट्रस्ट के लोग इसमें जुड़े, पुलिस वाले जुड़े, आर्मी वाले जुड़े, जैसे पिछले साल जुड़ा था, तो मैं विश्वास ये करती हूँ कि अच्छी तरीके से वो पॉइंट बन जाएंगे और साथ ही जो जमीन के अंदर पानी चला गया है वो पानी ऊपर आ जाएगा। इसका फायदा हम लोग सबको मिलेगा। ये एरिया आपका डार्क जोन है। मेरे को ये चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं डार्क जोन है, हम क्या करें? मैंने कहा 2 तरफ के काम होगा। अगर आप लोग मिलके ये टैंक्स बना के ये ग्राउंड वाटर के लेवल को ऊपर करने का काम करते हो तो मैं दिल्ली की सरकार को चिट्ठी लिख के ये कहूंगी कि इसको डार्क जोन में से निकालने का काम करो। पर इसमें अगर है, अगर हम लोगों को वो भी मेहनत करनी है, आप याद रखना दोनों तरफ से है काम। मैं चिट्ठी जरूर लिखूंगी परंतु आप ये बनवाएं और इसका जो आपका नीचे का पानी है उसको ऊपर लाने की कोशिश करें। आप सबको मेरा बहुत सारा प्यार और धन्यवाद। वसुंधरा राजे, वसुंधरा जी राजे, वसुंधरा जी राजे। हम मंच पर उपस्थित अतिथि वृंदों का कुछ स्वागत करना समय अभाव के कारण हमारे लिए मजबूरी रही। मैं स्वागत करता हूं शंभू सिंह जी खेता सर, डॉक्टर प्रियंका जी चौधरी साहिबा, के विश्नोई साहेब, भैराराम जी सियोल साहेब, खेताराम जी, सैलाराम जी सारण साहब, कामिनी जी जिंदल, हमीर सिंह जी, छोटू सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। एक बार पुनः इस मंचीय कार्यक्रम के समापन की औपचारिक उद्घोषणा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जब